आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली हमले के जिम्मेदार अफराद को न बख्शने और उन्हें सजा दिलाने के आज़म का किया इजहार। दिल्ली धमाके के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर सदारत आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्कद। जम्मू कश्मीर के बड़गाम और नगरोटा असम्बली हलकों में पोलिंग का अमल अहसन तरीके पर इख्तिताम पजीर। बिहार असम्बली चुनाव के आखिरी मरहले में भी आज हुई वोटिंग। और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू डिवीजन में कौमी शहरा के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में हुए खौफनाक धमाके की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कसूरवार लोगों को सजा दी जाएगी। भूटान के थिम्पू में जहां वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर गए हुए हैं, एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस धमाके की तहकीकात करने वाली एजेंसियों के राब्ते में थे और पूरी रात उनसे जानकारी हासिल करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो बहुत गमज़दा दिल के साथ भूटान आए और कहा कि कल शाम दिल्ली में हुए इस हमले ने हर किसी को हिला के रख दिया। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वो मुतासर कुंभों का दर्द समझते हैं और पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। इधर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अपनी रिहाइश गाह पर आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद कल शाम दिल्ली के लाल किला के करीब कार धमाके के बाद की सूरत हाल का जायजा लेना था। मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी के अलावा मुख्तलिफ सिक्योरिटी व सुराग रसा एजेंसियों के आला हुकाम ने शिरकत की। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी वर्चुअल वसीले से शमूलियत की। कल के धमाके के बाद हसास इलाकों में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। इस बीच वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यकीन दिलाया कि दिल्ली में हुए कार धमाके के जिम्मेदार अफराद को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वो आज नई दिल्ली में दिल्ली दिफाई मुज़ाकरात में खिताब कर रहे थे। वज़ीर दिफा ने बताया कि जांच एजेंसियां इस वाक़े की तफसीली छानबीन कर रही हैं और जल्द ही इस बारे में जानकारी को आवाम के सामने लाया जाएगा। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के राजभवन में एक आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में सलामती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने तमाम मुतल्लिका हुकाम को लगातार चौकसी और सिक्योरिटी बरकरार रखने की हिदायत देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस खुफिया सिक्योरिटी एजेंसियों के माबैन करीबी तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों से कई लोगों को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई कल के हमले के पस मंजर में अमल में लाई गई है। दिल्ली हमले के बाद हिफाजती अमले ने श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है। कुलगाम पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर कुलगाम जिले और इससे मुल्हिका हाईवे के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी और चेकिंग की कार्रवाई में तेजी लाई है। इस काम की निगरानी SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे कुलगाम जिले में 75 जगह ऐसी हैं जो सिक्योरिटी की सरगर्म निगरानी में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी शहरा पर बतौर खास काजीकुंड और नवयुग टनल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। आप सबका इस्तकबाल है। पुलिस ने श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गाड़ियों की चेकिंग में तेजी लाई है। शहर के सभी मुस्तकिल नाके सरगर्म हैं, जो इजाफी नाके भी कायम किए गए हैं ताकि सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम किया जा सके और मुश्तबे लोगों और गाड़ियों की नकल हमल पर निगाह रखी जा सके। दिल्ली में कल के हमले की वसी पैमाने पर मजम्मत करते हुए कई लीडरों, तंजीमों और शख्सियात ने इस वाक़े में इंसानी जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें इस हमले में हुए जानी नुकसान पर सख्त दुख पहुंचा है। उन्होंने गमज़दा कुंभों के साथ ताज़ियत
इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस दिल दहलाने वाले वाक़े पर गहरी तशवीश और दुख का इजहार किया है। उन्होंने गमज़दा कुंबों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की फौरी शफायाबी की दुआ की है। जिन दीगर लीडरों और तंजीमों ने इस हमले की मजम्मत की है उनमें जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासीन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी शेख आशिक और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के 2 असम्बली हलकों नगरोटा और बडगाम में वोटिंग का अमल खुश असलूबी के साथ आज शाम इख्तिताम पजीर हुआ। नगरोटा हलके में मुतअद्दिद पोलिंग बूथों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी थी जो अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उधर बडगाम असम्बली हलके में सुबह की सर्दी के बावजूद वोटर पोलिंग बूथों पर जमा होना शुरू हो गए थे और दिन चढ़ने के साथ साथ पोलिंग की रफ्तार में तेजी आने लगी। नौजवानों और पहली बार अपना वोट डालने वालों में खासा जोश खरोश पाया जा रहा था। कई वोटरों ने DD न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वो इस उम्मीद में अपना वोट डाल रहे हैं कि उनके रोज़मर्रा के मामलात को मौसर तौर पर हल किया जाएगा। देखो बेसिकली ये कि जो हमारा वोट है ये हमारा एक बुनियादी हक है, तो यही एक रास्ता है जहां अगर हम अपने डेवलपमेंट की बात करें या जो हम एक बदलाव हम चाहें अपने सोसाइटी में, तो यही एक रास्ता रहता है, अपना वोट डालें, एक अच्छा नुमाइंदा हम मुंतखब करें। हम एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को असेंबली भेजेंगे जो जानता हो, जिसको पता हो, जिसको तजुर्बा हो हाउ टू डिलीवर, कैसे लोगों के काम करने हैं, कैसे जो बुनियादी मसाइल है उनको हल करेंगे। हम इसी मकसद से आए, अपना वोट कास्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। चुनाव कमीशन ने पुरअमन और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए हिफाजत समेत सभी खातिर का इंतजामात किए थे। याद रहे कि बडगाम असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव में 7 आज़ाद उम्मीदवारों समेत कुल 17 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद महमूद, PDP के आगा सईद मुंतज़िर महदी, BJP के आगा सईद मोहसिन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के नज़ीर अहमद खान और अपनी पार्टी के मुख्तार अहमद डार शामिल हैं। दरियासना बडगाम हल्के में चुनाव अमल का बरसरी मौका जायजा लेने के लिए जिला चुनाव ऑफिसर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज कई पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। उन्होंने शेखपुरा, ओमपुरा, मैन, बडगाम टाउन और कुछ दीगर जगहों के पोलिंग स्टेशनों का मुआयना करके वहाँ इंतजामात, वोटिंग शरह और मजमूई चुनाव अमल का मुआयना किया। आज ही बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के तहत भी वोट डाले गए। इस मरहले में 20 जिलों के 122 हलकों में वोटिंग हुई। आखिरी मरहले में 3 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा वोटर वोट डालने के अहल थे। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और ये शाम 6 बजे तक जारी रही। सिक्योरिटी की वजह से 7 हलकों में वोटिंग का अमल शाम 5 बजे ख़त्म हो गया। इंतखाबी कमीशन ने पुरअमन पोलिंग के लिए मुनासिब इक़दाम किए थे। काबिल ज़िक्र है कि बिहार में पहले मरहले के इंतखाबात 6 नवंबर को हुए थे, जिसमें तकरीबन 65% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नगरोटा और बडगाम असेंबली हलकों के चुनाव नताइज 14 नवंबर को जाहिर किए जाएंगे। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू में आज एक मीटिंग के दौरान जम्मू खित्ते में जारी कौमी शहरा के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान नायब वज़ीर आला ने इन प्रोजेक्टों का जामिया जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों को NHAI, NHIDCL और प्रोजेक्ट संपर्क समेत मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों के जरिए अमलाया जा रहा है। मीटिंग में जानकारी दी गई है कि NHAI के 37 प्रोजेक्ट संपर्क के 8 और NHIDCL के 14 प्रोजेक्ट सर-ए-दस्त तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं, जबकि मुतअद्दिद प्रोजेक्टों को पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। मीटिंग में वादी में मनीगाम से पांदश तक श्रीनगर रिंग रोड फेज़ 2 ए प्रोजेक्ट पर भी गौर खोज हुआ और मुतल्लिका एजेंसी को मुआवजे का अमल तेज़ करने की हिदायत दी गई ताकि तकमील में ताख़ीर न होने पाए। महकमा देही तरक्की और पंचायती राज के वज़ीर जावेद अहमद डार ने आज ज़िला बारामूला के रफ़ियाबाद इलाके में 452,92,000 रुपये मालिक के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सरकार तमाम देही इलाकों में तेज़ तर और मसावी तरक्की को यकीनी बना रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन प्रोजेक्टों की तकमील के बाद जहाँ रफ़ियाबाद के लोगों के लिए आवाजाही के लिए बेहतर सहूलियात मैसर होंगी, वहीं नौजवानों के लिए बेरोज़गार के मज़ीद वसाइल पैदा होंगे।
जल शक्ति और जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी में जो मीट और ज़बान व अदब के मौजू पर 2 रोज़ा लैंग्वेजेस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू ने हिमालयन एजुकेशन मिशन राजौरी के इश्तराक से तकरीब का अहतमाम किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि शोबा उर्दू की तरफ से इस तरह के सेमिनारों का इनेकाद एक अहम पेशरफ्त है, जिसके नतीजे में स्कॉलरों और मुख्तलिफ ज़बानों के माहिरीन को एक ही प्लेटफार्म पर जमा होने का मौका मिलता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह की तालीमी पहल से इलाकाई सकाफती और लिसानी विरसे को फ़रोग देने में मदद मिलती है। लाल चौक श्रीनगर में आज वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह की मुनासिबत से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में जेके नेवल यूनिट एनसीसी श्रीनगर से वाबस्ता तकरीबन 50 नेवल कैडेट्स ने शिरकत की। इस मौके पर कई शहरी भी मौजूद थे। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आज आला तालीम महकमे ने द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के इश्तराक से एजुकेशन यूथ मीट का इनेकाद किया। तकरीब पर फाउंडेशन के बानी और रूहानी पेशवा श्री रवि शंकर मौजूद थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में गैर निसाबी सरगर्मियों पर मबनी प्रोग्राम शामिल करने में फाउंडेशन की तरफ से मुकम्मल ताउन देने का आज़म किया। उन्होंने मनशियात की लत से निपटने के लिए एक जामिया मुहिम चलाने पर भी जोर दिया। तकरीब पर आला तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांत मनो के अलावा कश्मीर सूबे की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के आला अहदेदार के साथ साथ स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के 15,000 से ज़ायद तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज से एक हफ्ते तक जारी रहने वाला इकॉन फेस्ट 2025 का आगाज़ हुआ। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद स्कॉलरों, पॉलिसी साजों, साबिक तलबा और तलबा व तालिबात के दरमियान तालमेल को यकीनी बनाना है। इकॉन फेस्ट के दौरान बामाना तबादला ख्याल की कोशिशों, माशी हसूलियाबों, तख्लीकी सरगर्मियों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों की तरफ तवज्जो मबजूल जारी है। नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने आज डल झील श्रीनगर से सूबाई सतह के एनरोलमेंट ड्राइव 2025 का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही स्कूल टू एवरी होम पहल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया। ये ड्राइव बट मौला, मीर बहरी डल और दीगर मुल्का इलाकों में महकमे के एहलकारों की तरफ से घर घर चलाई गई, जिस दौरान तकरीबन 50 से ज़्यादा नए तलबा को मौके पर ही दाखिल किया गया। नाज़िम तालीम ने तमाम चीफ एजुकेशन अफसरों से कहा कि वो ज़िला कंट्रोल रूमों के ज़रिए रोज़ाना बुनियादों पर इंदराज के अमल की पेशरफ्त निगरानी करें। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर गुलाम मोहिद्दीन भट्ट ने सरकार की इस अज़म को दोहराई कि वो हर मुमकिन तालीमी सहूलियात फराहम करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। अनंतनाग ज़िले में भी एनरोलमेंट ड्राइव की वसी मुहिम अंजाम दी गई। आज की मुहिम में 980 दाखिले दर्ज किए गए, जबकि रवा हफ्ते के दौरान सरकारी स्कूलों में 4000 नए एडमिशन दर्ज किए गए। ये मुहिम चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग की निगरानी में अंजाम दी जा रही है। झील वुलर में रवां साल में बड़ी तादाद में नई नस्ल के महाजिर परिंदों की आमद को माहिरीन माहौलियात ने खुश आइंद करार दिया है। माहिरीन और बर्ड वॉचर्स ने इस सूरत को काफ़ी हौसला बख्श करार दिया। इस मौके पर सेंट्रल एशिया यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले एक सयाह ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये हर साल यहाँ भी आते हैं और वहाँ भी रहते हैं। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर ने बताया कि रवा मौसम में गुज़श्ते साल के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में महाजिर परिंदों ने झील वुलर का रुख किया। उन्होंने रिकॉर्ड तादाद में महाजिर परिंदों की आमद को माहौलियाती तवाज़ुन खुशकुन करार दिया। बाबटीम श्रीनगर में गांधी कॉलेज के नज़दीक कल शाम आग की एक वारदात में अली मोहम्मद डार नामी एक शहरी का 3 मंजिला रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गया। पुलिस और मकामी लोगों की मुश्तरका कोशिशों से आग पर काबू पाया गया। ताहम इस वारदात के नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम से आज टैगोर हॉल श्रीनगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक ताज़ियती तकरीब के दौरान नामवर कश्मीरी शायर, अदीब, फिल्म साज, सहाफ़ी और अफसाना निगार मरहूम फयाज दिलबर को खिराज अकीदत अदा किया गया। तकरीब की सदारत मारूफ अदीब और दानिश्वर प्रोफेसर मजरूर रशीद ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने फयाज दिलबर को एक दूरअंदेश शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा हक़ाइक़ और आला मियार को तरजीह दी।
टैगोर हाल श्रीनगर में आज कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से मुनक़दा एक तकरीब के दौरान 2 तसनीफ़ात राशिद की मुख्तसर कहानियों पर मबनी ज़ेर लब और डॉक्टर नीलोफर नाज नहवी की तसनीफ़ मदमाती सुखन की रस्मी रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक ने की। इस मौके पर रशीद राशिद और डॉक्टर नीलोफर नाज के अलावा जावेद इकबाल खान भी मौजूद थे। तकरीब की कार्रवाई कल्चरल एकेडमी के असिस्टेंट एडिटर डॉक्टर गुलजार अहमद राहतर ने अंजाम दी। तकरीब में बड़ी तादाद में कलमकारों और शोरा के अलावा कई अहम अदबी शख्सियात ने भी शिरकत की। इसके साथ ये खबरनामा खत्म। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।